नूर अहमद अजहरी जी, देश में कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जिस पर फिल्में बनी हैं। क्या फिल्में नहीं बननी चाहिए? और अगर उसे सेंसर बोर्ड पास कर रहा है, सेंसर बोर्ड अगर पास कर रहा है तो फिल्म को बैन करने की मांग क्यों? पहली बात तो ये जो फिल्म निर्माता कहलाते हैं अपने आप को, भाई जो बैठे हैं आमिर जानी जी, ये अपनी जबान को लगाम दे तो बेहतर है। आपसे तेज बोल लेता हूँ, आपसे ज्यादा बोल लेता हूँ। आप जो अभी आतंकवादी उनको बोल रहे थे, मैं अखलाक की फिल्म हम आपके कहने से बनाएंगे। आपके बीच में नहीं बोला। अखलाक के फ्रिज में गाय का मीट मैंने रखा था, अखलाक के घर में गाय का मीट मैंने रखा था। मथुरा के लैब में जो रिपोर्ट आई थी, अखलाक के फ्रिज में 2 मीट मिला है, वो मैंने रखा था। मैं आ जाऊंगा, एक एक करके बोले प्लीज। गाय काट के खाने के लिए अखलाक को मैंने कहा था। आपने अगर ये डिबेट उलमा को और मुसलमानों को गाली देने के लिए बुलाया। नूर अहमद अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, मैंने शुरुआत में ही बोला कि कोई अमर्यादित भाषा नहीं, शुरुआत में मैंने कहा। ठीक है, नूर अहमद अजहरी को मेरे साथ रखिएगा स्क्रीन पर पीसीआर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। नूर अहमद अजहरी जी, क्या फिल्म में रोक लग जानी चाहिए, और रोक लगनी चाहिए तो क्यों, मुझे वजह बता दीजिए। मेरे बीच में कोई ना बोले तब मैं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आप बोले, सुन रहे हैं, देते रहे। आप बोले, सुन रहे हैं सब। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि देश के जो तालीमी इदारे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। देश के जो स्कूल कॉलेज है उन पर प्रतिबंध हो रहा है, और फिल्में बताएंगी हमें सच क्या है। ये जो सर से पांव तक झूठ का लिबादा ओढ़े हुए हैं, ये लोग बताएंगे सच क्या है। जब कन्हैया कुमार को, कन्हैया लाल के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया है, उन्हें जेल भेज दिया है, और हम चाहते हैं उसको फांसी हो, हम चाहते हैं उनको सजा हो। ये पहले भी था। तुम तो कमलेश तिवारी के हत्यारों को क्यों अलर्ट दे रहे हो? इस आदमी पीसीआर यश साहू को रखिएगा स्क्रीन पर। ये गाने नहीं चलेंगे, हम नहीं मनाएंगे। तेरी आवाज ये लोग यश साहू को रखिएगा स्क्रीन पर। अमित जानी जी, जरा आप माइक अगर दे दें, एक बार जरा माइक दे दें यश साहू को। यश साहू को दे दें, दुश्मन है। एक सेकंड, कभी ज्ञानवापी यश साहू, मेरी आवाज अगर जा रही है तो माइक जरा दे दें यश साहू को। हाँ यश साहू जी, अब जरा रखिएगा नूर अहमद अजहरी साहब को। नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए, यश साहू कन्हैया लाल के बेटे भी हमारे साथ हैं, उन्होंने फिल्म देखी है, उनको दिखाई गई है, चूंकि उनके पिता की हत्या पर यह फिल्म बनी है। अब क्या यह फिल्म नहीं बननी चाहिए या बननी चाहिए, यह तय कौन करेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा हमारा मुल्क संवैधानिक मुल्क। हाँ, मौलाना अरशद मदनी संवैधानिक मुल्क के, उन्होंने संविधान का रास्ता अपनाया। वो कोर्ट में गए हैं, और इसको फतवा नहीं कहते हैं। वो कोर्ट में गए, उन्होंने जो मसाइल रखे कोर्ट कर देगा। बिल्कुल, मैंने आपकी बात मान ली। नहीं, मैंने बिल्कुल आपकी बात मान ली। आपने उस घटना का कंडेम किया और आपने कहा कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन फिल्म बनकर क्यों नहीं आनी चाहिए, ये मुझे बताइए। फिल्म बनकर क्यों नहीं आनी चाहिए? यश साहू, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूरी फिल्म देखी है, क्या इस फिल्म में जरा भी आपको लग रहा है कि अतिशयोक्ति है, या फिल्म में कुछ छेड़छाड़ की गई है? आपके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उससे अलग दिखाया गया है। यश साहू बताएं। यश साहू बताएं जी। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप बोला, इनका नाम आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। हाँ, पर जैसा इन्होंने बोला कि तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरे पिताजी का केस है ना, इसमें भी जो वकील खड़े हैं वो आप ही के समाज के हैं, और सब उन्हीं को बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं वो दो राह नहीं है कि मतलब आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो तो सामने है ना कि आप बचा रहे हो। ठीक है, 3 साल हो गए, अभी तक केस में क्या हुआ बताइए आप। आप चाहते हैं ना कि उनको सजा मिले, तो कहाँ मिली सजा 3 साल में, बताइए आप। भाई, जज हम नहीं है। अगर मिल जाती, एक सेकंड, अगर मिल जाती ना तो ये मूवी नहीं बनती। मैं बता रहा हूँ आपको। आप सुन लो, जज हम नहीं है, और जो वकील खड़े किए हैं वो संवैधानिक अधिकार है सबका देश। और अजमल गस्ताब के लिए जब वकील खड़े हो सकते हैं, तो इनके लिए भी खड़े अगर हो गए तो खड़े, जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो पूरे देश को कबूल करना चाहिए।
और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे वकील पाकिस्तान से आया था। अरे अजमल कसाब के लिए वकील पाकिस्तान से आया था। यार ये कहाँ से अजमल कसाब के लिए वकील पाकिस्तान से आया था। आप क्यों पाकिस्तान हुए जा रहे हैं? इस आदमी को टीवी पे बोलने कसाब का वकील हिंदुस्तान का नहीं था। मजदूर कहेगा फालतू बकवास कर रहा है। फिर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज अजमल कसाब को फांसी थोड़ी पर रुकवाने वाला मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, कोई निजी टीका टिप्पणी वो नहीं। हिंदुस्तान का था। अरे और राजस्थान के मुस्लिम संगठन मैं इनके वकीलों को पैरवी कर रहे हैं। भरत श्रीनेत से मैं बात करना चाहूंगा, फिल्म के डायरेक्टर हैं भरत जी एक सेकंड। अजहरी साहब, अजहरी साहब पहले कि ये शांत हो जाए, अपनी एक आवाज सेकंड, बंद अजहरी करे। साहब, अजहरी साहब, चिल्ला एक चीख सेकंड, रहा है, अपनी एक आवाज सेकंड। बंद करे। ये राक्षस अपनी आवाज बंद करे पहले। भरत जी नहीं सब सुन रहे हैं। भरत जी, क्या इस फिल्म में, आप चूंकि फिल्म के निर्देशक हैं, जी, आपने क्या फिल्म में कहानी से जी। या जो वास्तविकता उससे कुछ छेड़छाड़ की है आपने? मैंने कोई भी कहानी से कोई त्रुटि नहीं की है। इस समाज को हकीकत से डर लगता है। ये लोगों को ना हकीकत से बहुत डर है, तो जितना ये हकीकत से डरेंगे ना, मैं उसी सच को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुंह बंद रखो, सुनो, जो भी बोल रहे हैं मुंह बंद रखो, बोलो मत बीच में मेरे। और मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, कि जितनी इनकी आवाज ऊंची उठेगी और हमारी आवाज को ये दबाने की कोशिश करेंगे। अजहरी साहब, आप पहले सुन लीजिए, नहीं बनाई है। पहले उनका ये मेरे तर्क सुन इंसाफ लीजिए, की उनका पक्ष पुकार सुन है। लीजिए, फिर आप काउंटर ये कीजिएगा। इंसाफ की पुकार है और इंसाफ इनको मिल के रहेगा मेरी फिल्म के माध्यम से, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि फिल्मों के जरिए लोगों तक सच पहुंचा है। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि परिवार से मैं बहुत करीब रहा हूं, मुझे बहुत बारीक चीजों के बारे में पता है कि इस हत्या के पीछे कैसे साजिश करी गई थी, कैसे राक्षसी साजिश करी गई थी, कैसे आतंकवादी सोच के लोगों ने मिलकर इनके पिता की हत्या की थी। इसमें पाकिस्तान कनेक्शन था, इससे बहुत लोग कनेक्टेड थे। क्या बताएंगे ये लोग स्टूडियो में बैठ के? ये लोग क्या बताएंगे स्टूडियो में बैठ के? स्टूडियो में बैठ के तमाशा करवा रहे हैं ये लोग, जहां से भी कनेक्टेड हैं ये। इनको क्या सच के बारे में पता है? हत्या के बाद एक बार भी मिलेंगे ऐसे परिवार से? एक बात झूठ बोलता है ये आदमी। जो बात आप कह रहे हैं वही बात नूर अहमद अजहरी भी कह रहे हैं। हम चाहते हैं हत्यारों को फांसी हो, हम चाहते हैं कि हत्यारों को कड़ी सजा मिले, लेकिन अगर उसकी वास्तविकता अगर फिल्म के रूप में सामने आ रही है उस हत्याकांड की, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों प्रॉब्लम है? क्यों अदालत का दरवाजा प्रत्युष देखिए, जिस तरीके से कन्हैया की हत्या हुई, देखिए उनके हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए। नूर अजहरी साहब भी इस बात को मानते हैं, हाजी नाजिम भी। उसके साथ साथ जो हमारे अखलाक भाई थे, उनके जो हत्यारे थे, उनको भी फांसी होनी चाहिए। और जो तबरेज अंसारी, उनको भी, तमाम जो अगर किसी की भी मॉब लिंचिंग हो, उनके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। देश के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर कानून है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जानी साहब और डायरेक्टर जिस तरीके से जहर उगल रहे हैं बातों को, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग है। अरे सुन लीजिए, जब ये हाजी नाजिम बोलता है तो भाई अमन साहब आपके पेट में दर्द होने लगता है। भाई आप भी उसी श्रेणी में रहना चाहते हैं, भाई आप भी जहर उगलते हैं समाज में, इंसानियत को जिंदा रखिए। अरे हम लोग तो इंसानियत जिंदा रखते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक समाज को इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बंद कर दीजिए, ये देश संविधान से चलता है, ये आप लोगों की नफरत से नहीं चलेगा। भाई हम तो हिंदू भाइयों को गले लगाते हैं, लेकिन क्या प्रोड्यूसर साहब बताइए, क्या अखलाक के ऊपर फिल्म बनाएंगे? अलग प्रकार का पहलू खान के ऊपर फिल्म बनाएंगे? क्या तबरेज अंसारी के ऊपर फिल्म बनाएंगे? क्या जुनैद नासिर को बोलोरे के अंदर जिंदा जला देंगे? क्या उसके ऊपर फिल्म बनाएंगे? जवाब दे दीजिए, आपसे एक भारत का मुसलमान। अरे भारत के मुसलमान को उन्होंने जवाब दिया। एक सेकंड देखिए, पागल हो गया है। एक सेकंड, शोर शराबे में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड, शोर शराबे में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ना मुझे आपकी बात समझ में आएगी, ना दर्शकों को कुछ समझ में आएगा। जी न्यूज़।